ओके, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। तो बाबू लोग 9th 10th क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब? बढ़िया, तो ठीक ही होगा। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री पे हमारी बात चल रही है। लेक्चर आप देख रहे होंगे तो आपको चीजें पता ही होगा। तो प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखिए, उसके बाद आगे वाले लेक्चर को या इस लेक्चर को देखेंगे तो आप चीजें ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, क्योंकि हर चीजें क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जैसा कि आज हमने कल के वाले लेक्चर में आपको बताया था कि हम क्या एक्सरसाइज 8.2 के सवालों पे बात करेंगे, उनके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके सोल्यूशन पे बात करते हैं। ठीक है, क्लास 10th, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। तो हमारे जो भी लेक्चर्स जा रहे हैं आपको पता ही होगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के नाम से वो अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो क्रम से आप चीजों को देखिए तो आप चीजों को ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर आप देखो, कोशिश करो कि वीडियोस पूरा देखो, पूरा देखोगे तो समझ में आएगा, इसकी गारंटी है, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, क्योंकि हर चीज बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाई जा रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, समझिए, देखो, समझो, अपने दोस्त यार जो भी लोग हो उनको शेयर भी करें। ठीक है, ताकि अगर उनको भी दिक्कत हो, समस्या हो, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हर चीज बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, क्या एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन बात करते हैं। तो लुक हियर, देखो कह रहे हैं क्या कि इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी फॉलोइंग यानी जो दिए गए हैं उनकी क्या वैल्यू बता दीजिए, इवेल्युएट करिए, मान क्या होगा उनका, उसकी वैल्यू। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि साइन 60 साइन 60 इंटू कॉस 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 की वैल्यू, यानी क्या साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दिया गया इधर, तो पहले हम पहले वाले के सोल्यूशन बात करते हैं। ओके, चलो देखो, देखो वही है जो टेबल हमने बनवाया था, बस टेबल अगर आपको दिमाग में है तो कुछ नहीं करना, बस सीधे वैल्यू रखिए, कैलकुलेशन करिए, जवाब हाजिर है। समझ रहे हैं, तुरंत आप टिक करेंगे। तो चलो इसके सोल्यूशन पे हम देखते हैं। तो सोल्यूशन नंबर 1 हम यहाँ लिख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे क्या है भाई। पहले मैं इसको लिख लेता हूं, हमको चाहिए साइन 60 साइन 60 इंटू क्या था कास 30 प्लस क्या है भाई साइन 30 इंटू क्या है कास 60 की वैल्यू फाइंड आउट कर। जाओ आप बताइए, देखिए साइन 60 कितना होता है, आप जानते हो साइन 30 कितना होता था 1/2, तो साइन 60 कितना होता है कर्डिम 3/2। आपको टेबल अगर दिमाग में होगी तो कर्डिम 3/2 इसकी वैल्यू होती है। फिर क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, गुणा है। ठीक है, इंटू इंटू वही, तो कॉस 30 कितना होता है, आप बताओ कॉस 30 कितना होता है कर्डिम 3/2। देखो साइन 30 1/2 होता है, लेकिन कास 60 का मान 1/2 होता है। तो वैसे साइन 60 क्या होता है कर्डिम 3/2, लेकिन कास 30 भी क्या होता है कर्डिम 3/2। तो कास 30 कितना होगा आपका कर्डिम 3/2। ठीक है, प्लस अब देखो फिर साइन 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो लो भाई 1/2 रख देते हैं, इंटू अब कास 60 कितना होता है, वो भी 1/2 होता है, चलो रख दिए यहाँ वैल्यू। ठीक है, अब देखो √3 इंटू √3 क्या होगा 3। भाई करड़ी में अगर समान राशियां हैं, समान क्वांटिटीज है, जैसे क्या √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो बचा क्या आपका केवल 3। समझ रहे हो, अगर अंडर रूट दोनों पे लगा हुआ है और अंडर रूट के अंदर सेम क्वांटिटीज हैं तो अंडर रूट हट जाता है, सिंपल। तो √3 इंटू √3 क्या हो 3, या मैं कहें √2 इंटू √2 2, √5 इंटू √5 5। समझ पा रहे हो, तो आपका 3 हो गया ऊपर, और 2 इंटू 2 नीचे क्या होगा 4, प्लस इधर देखो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, क्या हो गया बताओ। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इतना तो आप लोग जान ही रहे हो, खैर फिर भी हम बात कर दे रहे हैं, जिसको ना पता हो तो ये कट के कितना आ गया आपको 1। थोड़ा सा इसको इक्वल लेके चलिएगा, इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो जवाब क्या आया 1 भाई, 3 1 4। तो फर्स्ट का जवाब आ गया क्या 1, सिंपल है। देखो इसमें इसके बहुत, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, टेबल्स जो भी वैल्यूज है आपको पता है, तो कुछ करना नहीं है, वैल्यूज रखिए, सॉल्व करिए, गुणा भागी तो है, उतना तो आप जान ही रहे हो। ठीक है, ये हो गया। तो ये चाहो तो आप पहले इसको नोट कर लो, तब हम इसके सोल्यूशन बात करें सेकंड नंबर, क्योंकि स्पेस है नहीं, तो आप अगर कर लें तो ठीक है, या आपको लग रहा है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लिया करें, हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है,
देखो कुछ क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन है तो वो इजी है, इसलिए हम हर क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कुछ इजी क्वेश्चन है आप कर ले जाओगे, तो आप उसको करिएगा। कुछ जो थोड़ा सा टेक्निकल है उस पर हम सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं, उसको आप प्रयास करोगे तो जो कुछ नहीं वैल्यू रखिए टेबल की, कैलकुलेशन करिए, जवाब हाजिर। अगर उसमें कोई आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो या ना सवाल रहा है तो आप कमेंट्स करिए, उनके सोल्यूशन भी हम करवा देंगे, ठीक है, वैसे आप कर ले जाएंगे हमें उम्मीद है। तो जो थोड़ा टेक्निकल है उन पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो फोर्थ, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड आप कर लेंगे, वो इजी है, बहुत इजी है। चलो इसके सोल्यूशन बात करते हैं फोर्थ वाले के। देखो सिंपल है, बस यही कर दे रहा हूँ उसका सोल्यूशन, बस क्या खटा खटा वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। चलो अब कर रहे हैं हम साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, चलो भाई यहाँ रखो 1/2 प्लस tan 45 कितना होता है 1 रख दिया, फिर माइनस लगा है। अब कोसेक 60 कह रहे हैं, तो पहले साइन 60 क्या होता है बताओ भाई, समझ रहे हो ना, साइन का मालूम हो जाएगा तो हम उसको अपोजिट कर लेंगे। तो साइन 60 कितना होता है कार्डिन 3/2, तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा 2/3, यानी क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब चलो इधर बाई लगा हुआ है बटे, अब कह रहा है सेक 30, तो पहले कास 30 कितना होता है कार्डिन √3/2, तो सेक क्या हो जाएगा सेक 30 2/√3, तो चलो भाई 2/√3, फिर प्लस है प्लस रखो। अब कह रहा है कास 60, कास 60 कितना होता है कास 60 का मान 1/2, सिंपल 1/2 हम रख रहे हैं, प्लस देखो कॉट 45 कह रहे हैं, तो tan 45 कितना था 1, तो 1 का अपोजिट वही तो कॉट 45 होगा 1, तो 1 हो जाएगा, ठीक हो। चलो अब इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं, चलो अब इधर ही कर देते हैं, वैसे चलो अच्छा इधर ही रखो, इसको आप इक्वलिटी लेके चलिएगा ताकि आपको पता हो कि आप कहाँ कहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको कर लो भाई, अब सिंपल इन दोनों का आप क्या कर लो एलसीएम ले लो, तो अगर यहाँ एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा, या इधर साइड में मैं कर दे रहा हूँ 2 1 1 2 + 3, देखो 2 1 2 प्लस, तो हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 2/√3, और ये क्या हो जाएगा नीचे आप देख लीजिए 2/√3 आप रहने दीजिए, प्लस ये तो नीचे सब प्लस प्लस ही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 1 1 2 1 2 हो गया 2 + 1 3/2। अब सिंपल ले लो, ऊपर से क्या हो जाएगा, आप सिंपल अगर मैं यहाँ रिजल्ट में लिख दूं तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर शेयर है तो सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो आपकी जो वैल्यूज बच जाएगी वो आपका बचेगा क्या दैट इज, तो ठीक है। देखो अब इसके सोल्यूशन हम देखेंगे तो वही, तो बस ऐसा इसका इस पर इधर मल्टीप्लाई, तो 3 × √3 कितना हो गया 3/√3, तो 3/√3 फिर माइनस 2 × 2 4 हो गया 4, और बटे क्या हो जाएगा देखो 2 × √3 ऊपर भी आएगा उसको हम नहीं लिख, क्योंकि वो वाला भी नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं। फिर ऐसे यहाँ भी 2 × 2 कितना हो गया आपका 4, और प्लस 3 × √3 क्या हो जाएगा 3/√3, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 2√3, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में था 2√3, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 2√3, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो भाग है आप समझ रहे हो कैसे, ठीक है। तो रिजल्ट आपको क्या मिला 3√3 माइनस 4 अपॉन व्हाट 4 प्लस क्या 3√3, दिस इज योर फाइनल आंसर हुआ। इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर आप समझ रहे हो ना, तो बस हमने केवल डिवीजन कर दिया है, भाग दे दिया है, इतना तो आप समझ ही रहे हो, ठीक है। बस सिंपल वही एलसीएम लिया, एलसीएम लेके चूंकि इसके डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या दिस अपॉन दिस। सी आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर्थ आप कर लेंगे, ठीक है, फोर्थ हमने करा ही दिया, तो और बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो 5 वाले देखो सोल्यूशन की बात करते हैं, जो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपान क्या sin स्क्वायर 30 प्लस क्या cos स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो चले वैल्यू रखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ इक्वल लगाते हैं और यहाँ ऊपर जो है एक बाई ले लेना बटे, चलो 5 है तो 5 रखते हैं इंटू क्या है भाई 5 और cos स्क्वायर के बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन है, तो भाई 5 इंटू क्या हो गया भाई cos 60 कितना होता है बताओ, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2
2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। जब इसका स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर है, प्लस क्या 4 इंटू वट सेक स्क्वायर 30 कह रहे हैं, तो सेक किसका अपोजिट है, कास का, तो कास 30 कितना होता है, करीब 3/2 यानी √3/2, तो उसका स्क्वायर, तो लिखेंगे √3/2 का क्या स्क्वायर भाई, चूंकि इसका स्क्वायर है तो अब इसकी वैल्यू का भी तो स्क्वायर होगा, फिर माइनस tan 45 कितना 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलो वही वैल्यू, तो साइन स्क्वायर 30 मतलब क्या, साइन 30 का स्क्वायर, इसका मतलब यही तो होता है ना, जैसे इधर देखो, जैसे हमने कर दिया साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब क्या, मतलब यही हुआ कि साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर, इसका यही मतलब होता है। इतना तो आप समझ रहे हो। हमने कहा tan स्क्वायर 45 मतलब क्या, कि tan 45 का होल स्क्वायर, समझ रहे हो, तो ये तो ठीक है, tan 45 1 का स्क्वायर कर दिया। अब साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1/2 का क्या हो गया भाई स्क्वायर हो गया, प्लस cos 30 कितना होगा, cos 30 √3/2 ये होता है, √3/2 का क्या होगा होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, एक मिनट आप देखो, यहाँ थोड़ा सा हो गया भाई, एक cos 30 होता है ना, cos 30 √3/2, लेकिन ये क्या है sec 30 है, तो अपोजिट है, हमने गलत लिया, तो 2/√3 होगा। ठीक है, हाँ ये हमने cos की डायरेक्ट वैल्यू रख दिया है, तो वो नहीं cos की नहीं बल्कि क्या हमको sec की रखना है ना, तो 2/√3। ठीक है, तो चलो अब इसको हम सोल्यूशन देखते हैं, खटाखट सॉल्व करते हैं। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 1/4 इंटू 5 तो 5/4 कितना हो गया 5/4, फिर प्लस है आपका, देखो 2/√3 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, यानी क्या हुआ 4/3, तो 4 का मल्टीप्लीकेशन 16, 4 चौक 16, 16 बटे कितना हो गया 3, तो 16/3 हो गया आपका, और -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, ऐसे नीचे देख लो 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज व्हाट 1/4 प्लस क्या, इसका क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, तो 3/4 हो जाएगा, 3 होगा क्या होगा आपका भाई 4 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आप देखो कैसे करोगे, ऊपर का चाहे एलसीएम ले लो, अगर मैं चलो पहले ऊपर वाले का एलसीएम ले लेता हूँ, 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12 लिखा, अब 4 से इसमें 3 भाई, इसमें ऐसे ही तो करते हैं, 4 का 12 में क्या डिवाइड किया कितना आएगा 3, और 3 का 5 में मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ जाएगा 3×5 = 15, वैसे देखो प्लस यहाँ 3 से इसमें देखो 3 चौक 4 और 16 चौका 64 हो गया। ठीक है, फिर माइनस, फिर 1 का इसमें बटे 1 है तो इसका डिवाइड करेंगे 12, तो 12 हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ रहे हो ना, 3×5 = 15, 3 चौका 4, 16 चौका 64 हो गया, और ये ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे तो हर समान है, तो केवल जो न्यूमरेटर हो जाएंगे वो ऐड हो जाएंगे कब, जब डिनोमिनेटर सेम होता है, तो आप समझ रहे हैं, तो 3 + 1 4, 4/4 हो गया, तो अगर 4/4 क्या ये तो 1 हो गया, तो बात खत्म, तो सीधे जो आपका जवाब आ गया ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो देखो 15 प्लस कितना हो जाएगा, आप ऐड कर लो 5 4 9 और 6 1 7 और माइनस क्या 12 अपान क्या है 12, तो दैट इज क्या, यहाँ से माइनस करो 9 - 2 7 और 7 - 1 व्हाट 6/12, ये होगा आपका आंसर। ये सिंपल गुणा भाग है, उसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये तो आप इतना कर ही लोगे, तो हमने थोड़ा बता दिया कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखो 9 - 2 7 6/12, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब। तो चाहो तो आप इसको नोट कर लो, सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं लगाना है, बस देखो वैल्यू आपको पता है, कोई सवाल दिया हो रखिए वैल्यू, बाकी आपको गुणा डिवीजन गुणा भाग है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्सट्रैक्शन यही सब तो आपको करने हैं। तो ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सलूशन में बात करता हूं, तो नोट करिए इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ठीक, आपकी किताब का एक सवाल है, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। कह रहे हैं सही विकल्प आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके
ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, तो कह रहे हैं इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके कौन सा करेक्ट एक्शन है सही उसको क्या करिए आप, जो सही है उसको टिक करिए, ठीक है, वही एंड जस्टिफाई योर चॉइस, जो सही है उसको, ठीक है। तो चलो अब इसको पहले सॉल्व करो, सॉल्व करके फिर देखो इस वैल्यू में कौन से इसको इक्वल हो रहा है इस वैल्यू के, वही हमारा फाइनल जवाब होगा। तो पहले हम इसका सोल्यूशन देखें, चलो यहाँ पे मैं सोल्यूशन कर दे रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। चलो सोल्यूशन देखते हैं क्या भाई, 1 का सोल्यूशन क्या भाई 2 tan 30 है, यहाँ लिख रहा हूँ 2 tan 30 डिग्री अपॉन व्हाट 1 प्लस क्या tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है। तो चलो वैल्यू पुट कर देंगे बस सीधा, tan 30 कितना होता 1/√3, तो लिख देते हैं 1/√3, फिर 1 प्लस, अब ये क्या tan 30 का होल स्क्वायर यानी 1/√3 का क्या होल स्क्वायर, 1/√3 है ये, √3 का क्या होल स्क्वायर, तो अब बताओ क्या हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया 2/√3 ऊपर, और फिर नीचे क्या हो जाएगा ये 1/√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3, भाई 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 1/3 यानी 1 प्लस 1/3, तो एलसीएम लेगो तो क्या होगा 3 × 1 3 + 1 4/3 हो गया। अरे भाई यही तो होगा, इधर देख लो 1 + 1/3 क्या हो गया 3 1 जब 3 + 1 4 4/3, ये सिंपल है, वही जोड़ घटाना है और क्या। अब देखो ये क्या हो जाएगा, आप सिंपल इसका डिवीजन हो जाएगा, तो आप ऐसे कर लो, अगर ना समझ में आए तो इसको सिंपल यहाँ देख लो, जैसे 2/√3 है, अब इसमें किसका हम डिवाइड करें 4/3 का, तो ऐसे लिखो डिवीजन 4/3। अब क्या होता है फिर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन हो जाता है और एक फ्रैक्शन क्या हो जाता है वो अपोजिट हो जाता है, मतलब क्या ये 2/√3 है तो हम इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसको अपोजिट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब 2 से 2 चाहो आप कैंसिल आउट करो, 2 से 4 क्या होगा कैंसिल आउट, तो 2 बचेगा, और ये तो रहेगा, तो ऊपर क्या बचेगा 3, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 3 ऊपर रहेगा और यहाँ 2 बचेगा 2√3 आ जाएगा, तो क्या 3/2√3, यानी जो फाइनल जवाब यहाँ मैं लिखूंगा वो क्या होगा 3/2√3, ये आपका आंसर आया। आप देख रहे हैं 3/2√3 आपका ये फाइनल जवाब आया। अब देखो थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाओ, ये तो आपका क्योंकि अब ये आंसर आपके इसमें से किसी में भी टैली नहीं करेगा, तो पहला काम क्या करो इसको कुछ कट जाएगा, उसको पहले काट लो। क्या 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं भाई, देखो कहाँ लिख दें यही लिख देता हूं, ठीक है। आप देखो इस 3 जो ऊपर 3 उसको मैं क्या लिख दूं √3 × √3 लिख सकता हूं, बटे क्या नीचे क्या है 2√3 लिख सकता हूं, तो एक √3 से एक √3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, मान लो इससे ये क्या हो गया कैंसिल आउट, तो बचा क्या √3/2, तो इसका क्या आंसर है √3/2, यही मैं लिख दे रहा हूं, जो फाइनल जवाब आ गया वो क्या है √3/2, ये आंसर है आपका। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा ना, जैसे हम लिख रहे हैं उसको देखते रहिए, तो √3/2 आंसर आया। अब देखो इसमें किसकी वैल्यू √3/2 है, वही आपको फाइनल जवाब होगा, तो sin 60 √3/2 बस फाइनल जवाब हो गया भाई। sin 60 कितना होगा, तो आपका जो फाइनल टिक आंसर आया वो क्या है आंसर नंबर ए, यानी 1 का कौन सा सही है भाई, sin 60 कितना होता है 1/2 सॉरी √3/2 वही जो आया है, ठीक है। cos 60 होगा नहीं, क्यों cos 60 कितना होता है, ये तो 1/2 होता है, tan 60 कितना होता है √3 होता है, sin 30 1/2, तो उसका कौन जवाब हुआ sin 60, ठीक है, ये आंसर हुआ। तो आप चाहो तो इसका सोल्यूशन ये है, चाहो तो नोट कर लो, फिर मैं वो देखो सेकंड आंसर लिखा हुआ उसके मैं सोल्यूशन पे बात करूंगा, ठीक है, सिंपल वैसे ही भी करना है, तो आप पहले इसको नोट करो फिर यही उसका मैं सोल्यूशन कर दे रहा हूं, नोट इट। चलो ठीक, तो इसको जो सेकंड वाला दिया गया इसके सोल्यूशन बात करते हैं। कह रहे हैं कि 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी, इसमें जो ऑप्शन हो उसको आप टिक करिए, तो पहले सॉल्व करो, सॉल्व करके देखिए क्या वैल्यू आ रही है, फिर उसमें से इन वैल्यू को आप देखिए, दैट विल बी योर आंसर। तो चलो सोल्यूशन इधर देख लेता हूं मैं, तो सोल्यूशन पे बात करते हैं। क्या सोल्यूशन नंबर सेकंड क्या है भाई, कह रहे हैं 1 - tan स्क्वायर 45 अपन क्या है भाई 1 + व्हाट tan स्क्वायर 45, चलो भाई खड़ा वैल्यू पुट करते हैं, 1 तो 1 है, tan 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 1 हो गया ऊपर,
नीचे क्या होगा 1 प्लस वही, यहाँ भी वही है 1 का स्क्वायर 1, क्या हो गया 1 माइनस 1 0, 0/2 दैट इज व्हाट 0। तो फाइनल जवाब क्या आया 0। देखो 0 कौन है इसमें, ये तो डी ऑप्शन टिक करो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्या ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, ये वाला, ठीक है। तो सिंपल है, केवल वैल्यू रखिए। आप लोग इतना स्मार्ट हो, हम जान रहे हैं कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो चाहो तो इसको नोट कर लो, फिर और भी क्वेश्चन है हम उसके सोल्यूशन बात करते हैं, तो नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक्स का, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड ऑप्शन है, इन पे हम बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि साइन 2 ये क्या होना है 2 साइन ए, 2 साइन ए। तो कह रहे हैं ठीक, आपके बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का कौन थर्ड है और फोर्थ। थर्ड कह रहे हैं क्या, देखो कह रहे हैं कि साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए। ये कह रहा है इज ट्रू व्हेन ए, करिए ये कब सही होगा जब ए की वैल्यू क्या हो जाए, किस एंगल पे, ए क्या है एंगल है, तो किस एंगल पर, इसमें से आपको करेक्ट करना, 0 पे कि इस पर कि इस पर कि इस पर, ये जो दिया है ये ट्रू हो जाए यानी सही हो जाए। तो बताओ साइन 2 ए को 2 साइन ए के इक्वल प्रूव करना हो, तो आप देखो बताओ, अगर मान लो मैं 0 रख के, आप चाहो तो ऑप्शन बाई ऑप्शन भी रख के आप चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बाई ऑप्शन चेक कर लो, जब दोनों इक्वल हो जाए तो उसी सही है। तो मान लो अगर मैं 0 रखूं तो ए के स्थान पर यानी ए को 0 करूं, 2 इंटू ए 2 इंटू 0 0 होता, साइन 0 क्या हो गया 0, इधर तो 0 आ गया, इधर देखो अगर यहाँ 0 रखूं तो साइन 0 0, तो 2 इंटू 0 0, यानी इसी 0 पे इक्वल हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आप समझ रहे हो, अगर भाई मैं देखो यहाँ करूँ साइन 2 ए क्या हो गया, यही तो है, क्या दिया है साइन 2 इक्वल टू 2 व्हाट साइन ए को कह रहे हैं अगर मैं 0 करूँ तो, बाई ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, चलो तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री किया, इधर क्या लिखा 2 साइन सीधे 0, तो 2 इंटू 0 0, तो क्या हो जाएगा ये साइन 0, ये साइन 0 ही होगा इधर, और साइन 0 क्या है 0, ये भी तो आया आपका 0, इधर भी 0, तो 0 बराबर 0 हो गया कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही हो गया। अब 30 रख के अगर चाहो तो रख लो, लेकिन इक्वल होगा नहीं, क्यों, अब देखो यहाँ अगर मैं यहाँ 30 रख दूँ 2 इंटू 30 कितना हो जाए 60, तो साइन 60 कितना होता है कर्डिंग 3/2, तो इधर कितना आया √3/2, इधर देखो यहाँ रखें साइन 30 1/2, तो 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया, तो कहाँ बराबर हो, इधर √3/2 इधर 1, तो बराबर नहीं हुआ ना, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा तभी तो सही होगा, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। क्या 45 हो सकता है क्या, चेक कर लो, नहीं होगा, क्यों, यहाँ 45 रखो, tan 45 कितना होता है 1/√2, और 2 मल्टीप्लीकेशन 2/√2 इधर आया, इधर देखो क्या आ जाएगा, इधर रखो 45, 2 इंटू 45 90, साइन 90 कितना होता है 1, इधर 1 आ रहा है, इधर कुछ और आ रहा है, तो नहीं होगा। ऐसे 60 पे रखोगे 60 पे भी नहीं हो, क्यों, क्योंकि साइन 60 कितना हो जाता है √3/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या इधर आया √3 इधर आया, इधर देखो इधर रखो साइन 120 हो जाएगा, तो साइन 120 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे भाई, 2 इंटू 60 हो जाएगा, इधर देखो अगर मैं यहीं पर कर दूं कि भाई साइन 60 है इंटू 2, तो कितना हो जाएगा आपका साइन 120। अब साइन 120 को आप ऐसे लिख लो साइन 90 प्लस 30, ठीक है। हालांकि अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके ये तो इंटरमीडिएट में है, अभी आया नहीं है कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, इसको हम आगे बात करेंगे, ये सारी ये चीज़ें आपके उसमें इंटरमीडिएट में है कंप्लीट, कि 90 प्लस 90 माइनस, उस पर हम आगे बढ़े। ये होता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन का कास में जाता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस 30 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगा आपका कॉस 30, यहाँ लिखें कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं √3/2, तो देखो इधर क्या आ रहा है, वही कह रहे हैं, इसका फाइनल जवाब क्या होगा 0, ये फाइनल टिक किया, ठीक है। तो ऐसे एक देखो एक ही ऑब्जेक्ट आपका, एक ही ऑप्शन यहाँ सही होगा, क्योंकि अभी इतना नहीं है कि आप बहुत कंपटीशन देने जा रहे हैं, जब कंपटीशन की दुनिया में उतरेंगे तो कुछ परीक्षाओं में ऐसा कि आपको 2 ऑप्शन सही होंगे, लेकिन यहाँ आपका एक ही ऑप्शन जब सही होगा तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो चेक कर लो जैसे हमने बताया, ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। चलो इसको चाहे इसका सोल्यूशन ये आपने देख लिया, अब मैं इसके सोल्यूशन में बात कर रहा हूँ, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ और यहीं कर देते हैं, चलो इसके सोल्यूशन में बात कर लें, 4 वाले पे यही देख लेते हैं, इसके सोल्यूशन को हम देखते हैं भाई।
क्या है 2 tan 30 अपन 1 माइनस, तो यहाँ लिख ले पहले 2 tan 30 अपन व्हाट 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सीधा वैल्यू पुट करिए 2 है, 2 इंटू 2 tan 30 कितना होता है भाई 1 बाई अंडर रूट 3, तो रख दो 1 अपान अंडर रूट 3, फिर बाई हो गया 1 माइनस ये भी क्या है 1 बाई अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्यों क्योंकि tan स्क्वायर है ये हो गया। तो 2 इंटू किधर हो जाएगा इधर करो, ये ऊपर होगा 2 अपान अंडर रूट 3 और नीचे क्या हो जाएगा ये तो 1 माइनस है, तो 1 माइनस क्या भाई 1 अपान अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 1 अपान 3, तो 1 अपान 3 क्या आएगा भाई। अब देखो यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, आप देख रहे हैं ना, तो ऊपर क्या आ रहा है 2 बटे अंडर रूट 3 आ रहा है ऊपर ये रहा, और नीचे क्या आ रहा है 3 1 जा 3 होगा, 3 में से 1 गया 2, 2 अपान 3, तो भाई कितना आएगा वही कर लो, जैसे डिवीजन करते हैं ना यही कर देता हूँ। देखो ये तो आप कर ही लोगे यार 2 अंडर रूट 3 इंटू जब डिवीजन करोगे क्या आएगा 2 अपान 3, तो यही तो था 2 अपान 3। अब मल्टीप्लाई जब करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 3 ऊपर चलाएगा 3 अपान 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, आप समझ रहे हो ना भाई, ये तो रहेगा 2 अपान अंडर रूट 3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट 3 अपान अंडर रूट 3 है, तो क्या आया भाई 3 अपान अंडर रूट 3, ये आया आंसर इसका। ये हमने सीधा इसको तो आप सिंप्लीफाई कर ही लोगे, हम ये उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। 3 अपान अंडर रूट 3, अब देखो 3 को ऊपर क्या लिख सकते हो 3 को लिख सकते हैं ना अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो एक अंडर रूट 3 नीचे वाले से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बचा क्या अंडर रूट 3, तो आप समझ रहे हो ना भाई, इसको हम करेंगे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, अभी जैसे इससे पहले वाले सवाल में किया था, तो एक नीचे से कट जाएगा, यानी इसका जो जवाब आएगा आपका वो क्या आएगा अंडर रूट 3 आएगा फाइनल जवाब। अब चेक करिए इसमें किसकी वैल्यू है अंडर रूट 3, वही सही होगा। क्या cos 60 होता है क्या, नहीं cos 60 कितना होता है 1/2, ये तो नहीं होगा। sin 60 नहीं, ये तो अंडर रूट 3/2 होता है, ये भी नहीं होगा। tan 60 यस tan 60 कितना होता है 30, मतलब सॉरी tan 60 होता है अंडर रूट 3, तो यही जवाब सी ऑप्शन आपका सही हो गया, tan यही वाला सही होगा। tan 60 क्या होगा व्हाट अंडर रूट 3, और sin 30 तो 1/2 होता है, तो ये तो होगा नहीं, एक ऑप्शन सही होगा, ये मैं कह रहा हूँ आपके एक ही ऑप्शन सही होंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, आप चाहो तो इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं तो उस पर हम देख लेते हैं, ठीक है, नोट इट। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं, आपकी किताब का 3rd नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ कह रहे हैं व्हाट tan a प्लस बी को क्या होना है भाई अंडर रूट 3, ठीक है। 3rd वाले क्वेश्चन पे हम सोल्यूशन बात करते हैं ना, इफ tan a प्लस बी अंडर रूट 3 है एंड tan a माइनस बी 1 अपान अंडर रूट 3 है, जहां कह रहे हैं कि a प्लस बी जो है यानी दोनों एंगल जो उनका सम क्या है वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, ये क्या है कह रहे हैं ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, समझ रहे हैं, यानी क्या न्यून कोण है, मतलब एक्यूट एंगल है भाई, 0 से बड़ा 90 से छोटा कौन होता है एक्यूट एंगल, वो बता रहे हैं, और कह रहे हैं a को बड़ा होना है b से, तो ठीक है भाई, क्योंकि a माइनस बी दिया, देखो क्योंकि इसीलिए तो a माइनस बी दिया है ना, एंगल को पॉजिटिव रखना है, तो इसीलिए क्यों कह रहा है ना दोनों का सम क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो a को बड़ा कह रहे हैं तो इसलिए a माइनस बी होगा, क्योंकि बड़े में से छोटे हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो वही कह रहे हैं। तो चलो पहले जो दिया उसी पे बात करते हैं, क्या गिवन क्या है, गिवन है कह रहे हैं tan a प्लस बी क्या दिया है भाई, आप देखो अंडर रूट 3 दिया है। अब बताओ tan a प्लस बी, इसको a प्लस बी को एक एंगल मानो भाई, मान लो एक थीटा है एक सेकंड के लिए, तो tan थीटा इक्वल टू क्या अंडर रूट 3, तो tan के किसकी वैल्यू tan के किस एंगल की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है tan 60, तो इसको इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या tan 60, भाई tan 60 ही तो अंडर रूट 3 होता है, तो आपको टेबल से पता है, तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ, यानी क्या आपको रिजल्ट मिल गया कि tan a प्लस बी किसके बराबर हो गया tan 60 डिग्री, इसका मतलब यहाँ से दिस इंप्लाइज क्या कह रहा है भाई कि a प्लस बी क्या हो गया 60 डिग्री, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। यही मतलब तो हुआ, जब इससे पहले अभी हमने एग्जाम्पल में एक सवाल कराया है, अगर आप इससे पहले वाला लेक्चर देखोगे तो एकदम वही सवाल है, वहाँ शायद साइन था, क्या था साइन या कास था, और यहाँ tan में आ गया, बस एकदम सेम प्रोसेस है, एक क्वेश्चन बड़ा। अब दूसरा क्या दिया उसको लो, ये क्या दिया है भाई, कह रहे हैं दिया है कि tan a माइनस बी को क्या होना है भाई 1 अपान अंडर रूट 3, ये दिया है। अब आप सोचो, अब यहाँ आपको लिखना जैसे हमने इधर आगे बढ़ गया,
तो tan पे है ना, इसको अगर एक समय के लिए हमने इसको थीटा माना तो tan की किस थीटा पे 1/√3 होता है, यानी tan की किस एंगल पे, कि tan कि उसका वैल्यू tan वाला 1/√3 होता है, tan 30 का। तो मैं यहां लिख रहा हूं क्या, tan 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि tan a माइनस बी किसके बराबर हो गया भाई, tan 30 डिग्री के। तो इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के। दिस इंप्लाई, लो समीकरण नंबर 2, इस समीकरण 1 समीकरण 2 यानी इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन 2, अब दोनों को सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। तो चाहे जैसे आप चाहे उसको रिप्लेस करके एक को कैंसिल आउट करो, दूसरे को, तो आप समीकरण हल करना जान रहे हैं इक्वेशन, तो चलो हम यही हल कर देते हैं। बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर दो। देखो चूंकि प्लस बी है और माइनस बी है, तो जैसे ऐड करोगे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं कर दे रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना हो। खैर बहुत से लोग इसको समझ रहे होंगे तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन ठीक है फिर भी मैं, जो लोग को दिक्कत होगी उसके लिए हम कर दे रहे हैं। तो बी से बी कैंसिल आउट हो गया, तो a प्लस ए क्या हो गया 2a, इधर भी ऐड होगा, ये क्या हो गया 90, तो a कितना हो गया भाई 45। ये तो है क्या, एंगल ए दिखना इसमें, ये एंगल है, एंगल ए कितना मिला, थोड़ा सा सही से बनाइए इसको, ये ठीक है, ऐसे लिखते ना एंगल ए, तो कितना 45, एंगल 45 ये हो गया तो कहीं रख दीजिए, दूसरा निकला, चलो यही रख दें। तो अगर ये 45 हुआ तो अब इसको उधर ले जाओ, बी कैसे मिलेगा, यही तो होगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो अब एंगल बी क्या हो जाएगा, अगर इसी क्वेश्चन से बात करूँ तो 60 डिग्री और माइनस एंगल ए, भाई ए उधर जाएगा तो माइनस जाएगा, और ए क्या है 45 यहाँ रखो, तो कितना हो गया 15, यही तो होगा। 10 में से 5 गए 5, 5 में से 4 1, तो कितना आ गया 15 डिग्री। और देखो कह भी रहे थे ना कि ए बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो देखिए ए की वैल्यू 45 आई है, जबकि बी क्या आया 15, तो बड़ा है कि नहीं, बड़ा है। और दोनों का सम ले लोगे, देखो वो हमेशा 90 से छोटा ही आएगा, 0 90 के बीच में आएगा। क्यों भाई 45 और प्लस 15 कितना हो जाएगा 60, तो 60 90 के बीच में ही तो है, ये हुआ। एकदम वही सवाल है जो इससे पहले हमने एग्जाम्पल में कराया था, अगर आप देख रहे हो एकदम सेम वही क्वेश्चन है आपका। तो चलो नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिंपल क्वेश्चन है। आप अगर इसीलिए कहते हैं एग्जाम्पल्स जो भी करा रहे हैं, लेक्चर एकदम सीरियस से देखिए, इधर उधर नहीं करना है कि देखिए उसको स्किप कर दिए। आप अगर स्किप करके देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। वीडियो पूरा देखो, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखो, उसके बाद भी ना समझ में आया तो कमेंट्स करिए, फिर से समझा देंगे हम, क्या दिक्कत है उसमें। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम उससे बात कर लेंगे। तो समझिए, देखिए मैथ कंट्रोल पे आप हैं तो आपको समझना तो पड़ेगा, ये तो मान के चलो। तो चाहे आपको बिल्कुल मैथ ना आती हो, आप मैथ कंट्रोल पे हैं तो आप बिल्कुल, क्योंकि हम इतना इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, ये हमारा विश्वास है। ठीक है, तो चलो भैया, बाकी तो बातें आप समझ ही रहे हो तो हमको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो ये थर्ड क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और बचता है, उसके सलूशन में बात कर लेता हूँ। चलो करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी किताब का। कह रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस एक्सरसाइज 8.2 का। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। यही कह रहे हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बताइए जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सही है या गलत है, जस्टिफाई योर आंसर, और आंसर का कारण भी आपको बताना है। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। जो आपने टेबल्स वगैरह पढ़ी, बिल्कुल अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो आप पढ़ते ही जवाब टिक करोगे, कुछ करना नहीं है, क्योंकि जो भी सब ऐसा नहीं कोई चीज हमने इसमें पढ़ाया नहीं है, पूरा हर एक चीज हमने बताया है। अभी देखो कैसे जवाब निकल के आता, तो आप देखो कह रहे हैं साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी होगा क्या ऐसी व्यवस्था बन सकती है? नहीं बन सकती। ओके, अगर भाई कोई एंगल आप रख के देख लो ना, या अभी तो ये चूंकि फार्मूला होता है, अभी चूंकि इंटरमीडिएट में है, ये होता है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, और इधर केवल साइन ए प्लस साइन बी है, तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि चूंकि वो फार्मूला अभी इंटरमीडिएट में है, यहाँ आपके पास अभी है नहीं, इस पर हम उससे बात नहीं करें। आप इसको ऐसे भी कर लो, जैसे ए और बी कोई दो एंगल ले लो और रख के देख लो। जैसे हमने क्या मान लो, ए हमने 30 ले लिया, बी 60 ले लिया, चलो मान लो, ठीक है, यही रख देते हैं। एंगल ए हमने क्या ले लिया 30,
और एंगल बी क्या कर दिया 60। अब बताओ, अब करें ए प्लस बी, यानी दोनों को ऐड करो, 30 प्लस 60 कितना, 90, 90 आया। तो साइन 90 अगर यहाँ होगा तो साइन 90 कितना हुआ 1, इधर 1 आ गया। इधर देखो साइन 30 कितना आएगा, ये है ना, ये 30 रखोगे तो कितना आएगा, साइन 30 का मान 1/2, 1/2 इधर आया, प्लस क्या है साइन 60 हो जाएगा, 20 60 रखोगे, साइन 60 कितना होता है कटिंग 3/2, तो 1/2 और प्लस √3/2 आ रहा है इस तरफ, और इधर 1 आ रहा है, तो क्या दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ ना। तो वही कह रहे हैं, कोई एंगल रख के भी आप देख लो तो बराबर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है, गलत है। तो यहां लिखेंगे एफ, एफ का मतलब क्या, फॉल्स हो गया। ये क्यों फॉल्स हुआ अभी आपने देख लिया, ठीक है। ये तब सही होता है जब हर एंगल के लिए सही होता है, जबकि ऐसी व्यवस्था है नहीं, सही नहीं होगा, फॉल्स हो गया। चलो सेकंड पे बात करते हैं। कहना द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हमने बात किया था टेबल में क्या, कि 0 से लेकर 90 तक में क्या, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो साइन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है, हमने बात किया था। तो ये क्या है, सही है, यानी थीटा बढ़ेगा 0 से 90 के ही बीच में। हालांकि देखो ऐसा सही नहीं है, क्यों, क्योंकि जब ग्राफ देखोगे ना तो साइन थीटा ग्राफ देखो कुछ ऐसे होता है, ये अगर मैं यहाँ 0 कहूँ, ये पाई कहूँ, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, फिर ऐसे जाएगा, ये बीच में आपका होता है π/2 यानी 90 डिग्री। तो देखो अगर मैं ये 90 डिग्री को ऐसे करूँ, चूंकि ग्राफ आपके सिलेबस में है नहीं इसीलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ उस पर, लेकिन ठीक है बात आ गई, देख लो ऐसे होता है साइन का ग्राफ, 0 होता है यहाँ π/2 यानी 90, पाई मतलब क्या 180। तो देखो 0 से 90 के बीच में तो साइन बढ़ रहा है, लेकिन जैसे 90 से पाई के बीच में भी साइन घटना शुरू कर देता है, आप समझ रहे हो। अब चूंकि यहाँ कुछ दिया नहीं तो हम यही मान के चलेंगे 0 से 90 के बीच में ये बात कर रहे हैं बस, अदरवाइज ऐसा नहीं है। देखो 0 से 90 तक तो बढ़ गया, इंक्रीज किया, लेकिन 90 से 180 अंश के बीच में क्या डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। तो ये जरूर नहीं कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज ना, 90 तक तो ठीक है, 0 से 90 के बीच में थीटा इंक्रीज करेगा तो साइन भी इंक्रीज करेगा। तो ये इस किताब में जो आपका है तो वो यही मान रहे हैं कि 90 तक ही बात कर रहे हैं बस, कि 0 से 90 के बीच में। तो 0 से 90 के बीच में क्या हो गई, थीटा बढ़ रहा है तो साइन भी क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है कि नहीं, यहाँ 1 होता है, ये 1, यानी इसीलिए तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ऐसे बढ़ेगा। देखो ये इतना हुआ, फिर इतना हो गया, फिर इतना, फिर यहाँ ये पूरा 1 है, यहाँ से लेके ये 1, तो 1 साइन की जो वैल्यू होती है 1 और -1 के बीच में जो होती है कास की, तो वो साइन थीटा और कास थीटा दोनों की वैल्यू क्या -1 से 1 के बीच में लाइज करती है। ये देखो ये 1 गया तो अब जब घटते घटते कहाँ तक आएगा, ज्यादा से ज्यादा -1 तक, ये यहाँ तक आएगा, ये माइनस, तो ये 1 होता है 1, तो इन्हीं के बीच में इसका ग्राफ चलता है। तो चूंकि अभी ये आपके इंटरमीडिएट में है तो इसलिए हमने उसमें बहुत डिटेल बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं पूरा डिटेल बात करता हूँ। खैर मैंने उतना कर दिया जितना आप इस क्वेश्चन के लिए जरूरी था। तो कहने का मतलब ये जो कह रहे हैं थीटा इंक्रीजेस, वो कहाँ से कहाँ तक बात कर रहे हैं, 0 से 90 के बीच में। तो ठीक है, फिर 0 से 90 के बीच में तो बढ़ता ही है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। तो 0 से 90 के बीच के लिए ट्रू है, अगर आगे चल जाओगे तब तो नहीं ट्रू होगा, फिर तब तो देखो थीटा तो बढ़ा लेकिन साइन घट गया, तब नहीं सही होगा। लेकिन ठीक है, इस बुक में बस वही माना जा रहा है कि कहाँ से 0 से 90 के बीच में, तो 0 से 90 के बीच में ठीक है, थीटा बढ़ेगा तो साइन बढ़ेगा, तो ट्रू हो गया। चलो अब देखो कह रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा कह रहे हैं अगर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है तो क्या थीटा की हर वैल्यू के लिए सही है क्या, ऐसा हो सकता है, नहीं, हर वैल्यू के लिए क्या होगा यार, केवल 45 पे होता है। साइन 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू समान होती है, क्या होती है 1/√2, केवल 45 के लिए होता है, 45 डिग्री के लिए, और किसी के लिए होगा क्या, नहीं। तो कह रहे हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, गलत हो गया ना, सभी वैल्यू के लिए थोड़ी होगा, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स, ये देखो फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स हुआ अभी बताया। अब भाई 30 ले लो, अब 30 साइन 30 तो 1/2 होता है, तो cos 30 क्या होता है, वो तो √3/2 होता है, दोनों बराबर हुए नहीं हुए ना, तो वही कह रहे हैं, तो सभी वैल्यू के लिए नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो गया। चलो ये वो देखो cot a इज नॉट डिफाइंड, कह रहे हैं cot a क्या डिफाइंड नहीं है फॉर a इक्वल टू 0 पे, यानी क्या कह रहे हैं, क्या cot a की वैल्यू इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या, इनफाइनाइट अनंत। तो रखो एज cot a के स्थान पे क्या 0, तो cot 0 क्या होता है, तो पहले tan 0 देखो, tan 0 का मान 0 होता है, तो tan 0 का मान 0 होता है, तो 0 का अपोजिट कर दो, वही तो cot का होगा, तो 0 का अपोजिट क्या होगा, नॉट डिफाइंड, अनंत, इनफाइनाइट, तो सही तो है ये, क्या दिक्कत, वही कह रहे हैं ना, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0, यस बिल्कुल, क्यों, क्योंकि cot 0 क्या होगा, इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड, तो ये क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया।
तो उम्मीद है कि आप चीज़ें समझ पाए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंक्लूजन जो भी अभी हमने दिया, क्योंकि ऐसे आते हैं ट्रू और फाल्स आपके एग्जामिनेशन हॉल्स में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हमने डिटेल में आपको बता दिया कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये रहा, इतने क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज नंबर 8.2 में। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, आपको दिख रही होंगी चीजें। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, फिर तो इतनी चीजों पे आज हमने बात कर लिया। एक्सरसाइज 8.2 आपकी फिनिश हुई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, फिर तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, ना समझ में आए तो कमेंट्स करिए, समझ में आ रहा है तब भी आप कमेंट्स करिए, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे आप कहाँ तक चीज़ों को आप समझ पा रहे हो। तो चलो फिर ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सवालों को लगाते रहिए, कोई दिक्कत हो समस्या हो तो आप कमेंट्स करिए। ठीक है, अगले लेक्चर में हम उस पर बात कर लेंगे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।